मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, तुम्हें जमी आसमां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, तुम्हें जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। नीली आँख में लालो जी, दिल में आज छुपा लो जी। नीली आँख में लालो जी, दिल में आज छुपा लो जी। बाहों में बाहें डालो जी, इतना चाहे संभालो जी। एक हवाओं में ऐसी फिजाओं में होश मुझे है कहा। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ। आँखों में आ जा, दिल में समा जा, तुम्हें जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार से प्यार सजाए चल, मन की प्यास बुझाए चल। प्यार का राग सुनाए चल, दिल का साज बजाए चल। पंछी भी गाएंगे, सबको सुनाएंगे, तेरी मेरी दास्तां। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। आंखों में आ जा, दिल में समा जा, तुम्हें जमी आसमां। मस्ती भरा है समा। अब आप हर मंगलवार अयोध्या की हनुमानगढ़ी में सिंदूर। बैठ जाए बैठ जाए। गीत संगीत फान म्यूजिक नृत्य के संयुक्त कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। मस्ती भरा है ये समा। एक मरीज आईसीयू में काफी लंबे समय से बीमार था और अचानक वो आईसीयू से एक स्थिति आई कि वो थोड़ा सा बोलने की स्थिति में आया। तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लिया और उसके चेस्ट वेस्ट का निरीक्षण किया और कहा कि अब आप अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। अब आपको परिवार से मिलने की इजाजत है। तो मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा तो परिवार में कोई है ही नहीं, मेरे तो परिवार सब ऊपर चले गए।
तो डॉक्टर कहता है इसीलिए तो कह रहा हूं। समझे? इसी के साथ समझ में आई बात नहीं भाई? तो इसी के साथ आज अंशुला नहीं है, तो ये जिम्मेदारी आज आशुतोष जी को दी जाए। ओवर टू आशुतोष जी। और सब लोग आते रहेंगे। तो आशुतोष जी आज मंच का संचालन आप करेंगे, तो शुरुआत आप करिए आपकी तरफ। स्वामी जी प्रणाम। सभी मित्रों को प्रणाम। स्वामी जी ने जैसे आज की शुरुआत जो है डॉक्टर साहब से कर ही दी है, ठीक है, डॉक्टर पे ही जोक सुना दिया, तो क्यों ना आज का प्रोग्राम का शुरुआत भी डॉक्टर साहब से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अशोक जी की एक गीत से शुरुआत करते हैं स्वामी। जैसे आज आज जो है, आज आपने गाना चलाया था ना कि कैसा है ये समा। आज का जो समा है, मुझे लग रहा है कि मतलब अंशुला जी जैसे नहीं है, सिर्फ पुरुष पुरुष ही दिख रहे हैं। तो आज का समा ऐसा लग रहा है जैसे बजरंग दल बैठा हो, और बजरंग दल की मीटिंग चल रही है। एक काम करें ना, जिस दिन अंशुला न रहे उस दिन जिसके पास मूछ न हो उसी को साड़ी पहनवा देते हैं। तो कौन कौन है देखो, कुलदीप भी है तो बच गए, और रहे आशुतोष जी तो कुलदीप जी बच गए, लेकिन जिनकी मूछें हैं वो सलवार सूट पहनेंगे। और पता चला अतुल जी कल से मूछें बढ़ाने लग जाएंगे। तो अशोक जी, डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं हम लोग गीत का आज। गीत तो मेरे पास नहीं है आज, मैं तो वही तैयार करके लाया था, पोएट्री, वही सुना देता हूँ। कुलदीप जी से मुकाबले में आज पहले ही हार मान लिए हो क्या आप? नहीं, कुलदीप जी उस लायक भी नहीं है। Oh my God. कंपटीशन के लायक भी तो होना चाहिए कोई। भाई, भारत और बांग्लादेश का मैच तो आप जानते ही हो कैसा होता है। मतलब इसे भारत कहीं आप कुलदीप जी को तो नहीं बोल रहे हो? भारत भारत को ही बोलूंगा, कुलदीप जी को क्यों बोलूंगा। शायद किसी राही को साये की जरूरत हो, शायद किसी राही को साये की जरूरत हो, इस वास्ते ए मारो हम धूप में चलते हैं। शायद किसी राही को साये की जरूरत हो, इस वास्ते ए यारों हम धूप में चलते हैं। सारे सदगुरु और पैगंबर और मार्गदर्शक जो है उनके लिए मेरे हिसाब से ये है कि शायद किसी राही को साये की जरूरत हो, इस वास्ते यारों हम धूप में चलते हैं। हमारे स्वामी जी को भी समर्पित है ये शेर। पहरा बैठा दिया है ये कैदे हयात ने, पहरा बैठा दिया है ये कैदे हयात ने, साया भी साथ साथ है जाऊं जहां कहीं। वाह 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 वाह। कुलदीप जी, कुछ पता चला? हवा लगी कुछ? अरे, जब जब शेरी हवा हवाई हो तो क्या पता चलेगा। मतलब पता नहीं चला इसका मतलब। पहरा सुनो, वापस सुनो। पहरा बैठा दिया है ये कैदे हयात ने, साया भी साथ साथ है जाऊं जहां कहीं। ये मन को ही छोड़ना है। जैसे होता है ना कि कई बार कोई चीज चिपक जाती है, इधर चिपकाओ तो उधर चिपक जाए। तो ये मन ऐसा है कि हर चीज त्याग के पीछे भी पड़ जाता है और भोग के पीछे तो पड़ता ही है। तो उससे मन को छोड़ना, कैदे हयात जिंदगी की कैद ने। अगला, उलझाव का मजा भी तेरी बात ही में था, उलझाव का मजा भी तेरी बात ही में था, तेरा जवाब तेरे सवालात ही में था। ओशो कहता है ना, जो सवाल पूछता है तो
कि इसी जवाब सवाल में तुम्हारा जवाब छुपा है। उलझाव का मजा भी तेरी बात ही में था, तेरा जवाब तेरे सवालात ही में था। वाह वाह। ये बड़े बाबा, जैसे मैं जितने अटेंड किए बड़े बाबा के चरणों में सत्संग अटेंड किए हैं या साधना की है, तो उसमें बड़े बाबा अक्सर कहा करते थे, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वो बहुत कहते अरे ये थे तो टेप दिया, ये तो हैं, टेप दी पिछली बार मैंने सुनाई थी, ये टेप दिया आपने ये। जो भी है, हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। मतलब किसी ने पूछा था कि भाई सत्संग अपने सन्यासी कम है तो कुछ क्या कारण है, बढ़ाए कैसे जाए। तो बड़े बाबा ने यही कहा था कि ये साधना हो रही है, सत्संग नहीं हो रहा है, तो जो आएगा वही आएगा, और जरूरत भी नहीं है ज्यादा लोगों की। समाधि। कुलदीप जी जरा ध्यान से सुनना, खो मत जाना विचारों में। कुछ दूर तक रहा मैं अपना ही हमसफर, वाह। कुछ दूर तक रहा मैं अपना ही हमसफर, फिर उसके बाद रास्ता सुनसान हो गया। वाह 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 वाह। अमृतो जी, ये बार बार इनके दिमाग को क्यों समझा रहे हो? क्यों इनके दिमाग को समझा रहे हो? देखो, इनका इनका कहते हैं ना, एक दो लाइन कह दूं, ये इनका है मुद्दा कि पढ़ाई करो, फेल होने से मत डरो, पढ़ाई करो, फेल होने से मत डरो, प्रपोज करो, चप्पल खाने से मत डरो, प्रपोज करो और चप्पल खाने से मत डरो। क्योंकि गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भूले राही को तो मिल जाएगा रास्ता लेकिन, भूले राही को तो मिल जाएगा रास्ता लेकिन, वो मुसाफिर जो भुला बैठे सफर को अपने। वाह वाह, क्या बात। मतलब जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि दो ही गलतियां होती है साधना के रास्ते पे, या तो संसारी जो चालू ही नहीं करता है, नॉट स्टार्टिंग, साधना में प्रवेश ही नहीं करते हैं, और कुछ हमारे जो मित्र कुलदीप जी जैसे हैं जो प्रवेश करते हैं एंड नॉट गोइंग ऑल द वे, ठेठ तक नहीं जाते हैं। तो भूले राही को तो मिल जाएगा रास्ता लेकिन, वो मुसाफिर जो भुला बैठे सफर को अपने। वाह। आज जो है कुलदीप जी, आप जो है छेड़ दिया है, आप भारत को, आज भारत को छेड़ दिया है। आज सारी शायरी तुम आप पे ही है पूरी। सूरज के हमसफर जो बने हो तो सोच लो, सूरज के हमसफर जो बने हो तो सोच लो, इस रास्ते में प्यास का दरिया भी आएगा। कुलदीप जी सोच लो अच्छे से, प्यास का दरिया है आगे। पाकिस्तान अटक गया, वो तो उनकी सुई अटक गई आगे। आवाज खुलू से दिल से सजदा हो तो उस सजदे का क्या कहना, वहीं काबा सरक आया जबी मैंने जहां रख दी। वाह वाह, बहुत सम्यक प्रार्थना। खुलू से दिल से सजदा हो तो सजदे का क्या कहना, वहीं काबा सरक आया जबी मैंने जहां रख। जहां सजदे को मन आया वहीं पर कर लिया सजदा, जहां सजदे को मन आया वहीं कर लिया सजदा, न कोई संगेदर देखा न कोई आस्था देखा। संगेदर का मतलब दरवाजे का पत्थर, और आस्था मतलब कोई चौखट। तो जहां मन आया, हाँ, जहां भाव उठा, जहां प्रेम उठा, वही गर्दन झुका दी, माथा वही झुका। चौकट, वही चौकट, वही संगीत। कुलदीप जी भाग गए लगता है। डर गए। गया था सर झुकाने के लिए उस आस्ताने पर, गया था सर झुकाने के लिए उस आस्ताने पर,
न जाने क्या हुआ फिर खुद को सजदा कर लिया मैंने। वाह वाह, क्या बात। गया था सर झुकाने के लिए उस आस्ताने, उस चौखट पर, न जाने क्या हुआ फिर खुद को सजदा कर लिया मैंने। ये इसमें मेरे को याद आती है भगवान श्री की एक कहानी कि रामकृष्ण जब अपनी ही मूर्ति, अपनी ही तस्वीर कोई बना के लाया था तो उसको प्रणाम कर लेते हैं, पांव छू लेते हैं। तो बोलते हैं कि भाई ये समाधि की फोटो को, बोला आप अपने ही पांव कैसे छू रहे हैं? तो बोले मैं अपने कहा, अच्छा मेरी है क्या तस्वीर, मुझे पता नहीं है, तो उसमें तो समाधि के आगे झुका था। तो इसको 2 लाइनों में बांध दिया है किसी ने। ये कुलदीप जी सुनो, कहाँ गायब हो जाते हो बार बार? वो पता नहीं। शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, आसमानों से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। वाह वाह, इससे तो मैं 100% सहमत हूँ। वाह वाह। सच तो कह दूं मगर, सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों में, सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। वाह वाह। सच तो कह दूं मगर इस दौर के इंसानों को बात जो दिल से निकलती है बुरी लगती है। कुलदीप जी सुनो सुनो, कहाँ ख्यालों में खो गए? चाप अपनी तैयारी में मस्त है बेचारे। चाप, चाप कहते हैं आहट। चाप सुनकर जो छुपा दी थी, चाप सुनकर जो छुपा दी थी उठा ला साकी। वाह। चाप कहते हैं आहट। चाप सुनकर जो छुपा दी थी उठा ला साकी, शेख साहब हैं, मैं समझा था मुसलमान है कोई। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। गजब। किसी भी रात कोई चोर आ जाता है जब घर में, किसी भी रात कोई चोर आ जाता है जब घर में, गरीबी की कसम शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बायजीत की कहानी की भाई रात को चोर आ गया था तो बायजीत बेचारा बोला कि अब है ही नहीं कुछ देने के लिए, कंबल वाली कहानी सबने सुनी है। तो उसको कैसे बांध दिया है इसमें, किसी भी रात कोई चोर आ जाता है जब घर में, गरीबी की कसम शर्मिंदगी सी महसूस होती है। हो गया ढेर वही, हो गया ढेर वही, आह भी निकली ना कोई, जाने क्या बात कही सम्मा ने परवाने से। वाह वाह। ये भी हर इसमें मेरे को एक कहानी याद आती है, जैसे एक उसमें थी ना कि एक तोता था, तोते को पकड़ लिया था और फिर बोला कि भाई सूत्र बताओ, तो उनने बोला कि, दूसरे तोते ने बोला कि भाई मर जाओ, तो जैसे ही वो मरा तो उनने छोड़ दिया, फिर वो उड़ गया। शायद स्वामी जी को याद होगी कहानी। तो वही है कि डाय, यदि बचना है तो मर जाओ, यदि बचना है तो मिट जाओ, डाई बिफोर यू डाई। हो गया ढेर वही, आह भी निकली ना कोई, जाने क्या बात कही सम्मा ने परवाने से। सुनो सुनो कुलदीप जी सुनो, ये क्या, बिछड़ के खुद से मैं गुम हो गया हूं जाने कहां, बिछड़ के खुद से मैं गुम हो गया हूं जाने कहां, मेरा वजूद बराबर मेरी तलाश में है। कुलदीप जी खुद से भागो मत, डरो मत, घबराओ मत। वो सम्मा परवाने वाली एक बार दोबारा बोलना, सम्मा ने क्या कहा परवाने से? सोच रहे थे, मतलब इसका मतलब थे नहीं यहाँ पे। वो तैयारी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये शेर तो बहुत भारी पड़ गया है इस पे तो। बंदूक में बंदूक लोड हो कर रहे गया हैं। ढेर वही,
हो गया ढेर वहीं, आह भी निकली ना कोई, जाने क्या बात कही सम्मा ने परवाने से। वाह वाह इरशाद इसी इरशाद। को कभी तो समझो, थकन में बस ये तो तो मैं कभी कहना चाह रहा बागपन में हूँ। गूंजता है, कभी थकन में तो कभी बागपन में गूंजता है, कोई तो है जो मेरे तन बदन में गूंजता है। वाह वाह। बागपन का मतलब जब अनोखा ऊर्जा से भरा हुआ सौंदर्य होता है। कभी अपन ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और कभी बिल्कुल थके हुए होते हैं, तो भी परमात्मा तो भीतर है ही है और वो गूंज ही रहा है। कभी थकन में तो कभी बागपन में गूंजता है, कोई तो है जो मेरे तन बदन में गूंजता है। कभी दुख में कभी सुख में वो साथ ही है। जुगनू हूं अपनी आंख से करता हूं रोशनी, जुगनू हूं अपनी आंख से करता हूं रोशनी, मैं वो दिया हूं जिसको हवाओं का डर नहीं। कुलदीप जी, भारत को बांग्लादेश से क्या डर। वाह जुगनू हूं अपनी आंख से करता हूं रोशनी, मैं वो दिया हूं जिसको हवाओं का डर नहीं। एक दो और बचे लास्ट। मुझ में खुद मेरी, सुनो कुलदीप जी सुनो ध्यान से, फिर मत पूछना, वापस बोलो। मुझ में खुद मेरी अदम मौजूदगी शामिल रही। अदम मौजूदगी कहते हैं गैर हाजिरी, गैर हाजिरी, एब्सेंट। मुझ में खुद मेरी अदम मौजूदगी शामिल रही, वरना इस माहौल में जीना बड़ा दुश्वार था। वाह कि प्रेजेंस इज द एब्सेंस ऑफ पर्सनैलिटी, वही अदम मौजूदगी, कि जब साक्षी होता है तो करता नहीं होता। मुझ में खुद मेरी अदम मौजूदगी शामिल रही, साक्षी था इसलिए जी पाया, वरना इस माहौल में जीना बड़ा दुश्वार था। करता होता तो फंस जाते चक्रव्यूह में, वो तो साक्षी था जो निकाल लाया। कुलदीप जी सुनो, लास्ट लास्ट बॉल पे छक्का है। पीने वाले दो चार हों तो हों, देखो भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि 1000 चलेंगे, उसमें से 10 जो हैं वो लास्ट में एक पहुंचेगा। पीने वाले दो चार हों तो हों, मुफ्त में सारा मैखाना बदनाम है। वाह पीने वाले दो चार ही हैं, मैं और सुनील जी हैं, बाकी तो ओवर टू बांग्लादेश। अशोक जी, आपने लास्ट मैं खाने पे किया, तो आपकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके लिए मैं भी एक शायरी कहना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। मैं खाने लाख बंद करें जमाने वाले, मैं खाने लाख बंद करें जमाने वाले, शहर में कमी नहीं है आंखों से पिलाने वाले। वाह वाह क्या बात है वाह। तो आशुतोष, और क्या अभी बात है। अभी जो है अभी अशोक जी, पहली बात तो आप जिस तरह से शायरी करते हैं ना, और शायरी के साथ उसको हमारी साधना और उससे जो जोड़ देते हैं, तो फिर शायरी की गहराई और बढ़ जाती है। और जब ऐसे गहराई बढ़ती है ना, तो जो प्रतिद्वंदी हैं वो बेचारे टेंशन में आके सुन नहीं पाते हैं, बस तैयारी में लगे रहते हैं ना। ठीक है, वो आपको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, उनका पूरा ध्यान बस सामने एक डायरी रखी है, उधर ही वो रिवीजन कर रहे हैं अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अभी उनको और मौका देते हैं। और एक्चुअली हम पहली शुरुआत जो है स्वामी जी के गाने से करते थे, तो वो मिस हो गया, तो हम पहले स्वामी जी का गाना सुन लेते हैं और कुलदीप जी को तैयारी करने का और मौका देते हैं हम लोग थोड़ा सा। स्वामी जी, माँ दिखाई नहीं दे रही आज। वो माँ रात तो कह रही थी कि मैं, लेकिन आजकल वो नींद का मजा ले रही हैं, तो मैं भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। आ जाए तो ठीक है, और बस, लेकिन वो सो रही है। एक बाजार, बहुत पुरानी पिक्चर है ना बाजार, और बाजार में एक गजल है, वो तलत अजीज की लिखी हुई वो गजल है, जिसे लता मंगेशकर और मखदूम रहे हैं गीतकार, वो उन्होंने गाया है। और वो है, वो गजल है,
बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। तो सुनाऊं क्या आशुतोष जी? हाँ स्वामी जी प्लीज। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार फूल के गजरे, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। रात बात फूलों की। अब का साथ साथ फूलों का, अब का साथ साथ फूलों का, अब की बात बात फूलों की, अब की बात बात नजर मिलती है जाम मिलते हैं, नजर मिलती है जाम मिलते हैं, यही है हयात फूलों की, यही है हयात फूलों की। बात फूलों महकती हुई जगल मत दो,
जैसे तेरा मेरा जैसे तेरा मेरा जात पात रस है या बरात बहुत कुछ स्वामी जी। स्वामी जी वही हम लोग को ना कुछ मिसिंग लग रहा था, जब हम लोगों ने अशोक जी से शुरुआत तो कर ली, लेकिन लग रहा था कि शायद वो मजा नहीं आ रहा है। तो वो मजा जो है ना, वो आपका गाने से ही शुरुआत होता है तो ज्यादा मजा आता है। बहुत देर से तैयारी कर रहे थे कुलदीप जी, तो उनको मौका दिया जाए। ठीक है, देखो मुंह पोंछ के एकदम नहा धो के तैयार होके आए हैं। मैं तो सोच रहा था कि अतुल जी सुनाए कुछ, बहुत दिन हो गए। नहीं वो फिर तो अशोक जी का थोड़ा हम तो शामिल बाजा है जो है। साहिल बादशाह। शामिल, स्वामी जी ने कहानी सुनाई, अशोक जी का शामिल भी बाजा ताजा भी। ताजा है ना। अशोक जी का भी ताजा ताजा है, तो कुलदीप जी आप सुनाएंगे तो थोड़ा मजा आएगा, वरना फिर आप अतुल जी के गाना सुनते सुनते भूल जाओगे फिर। भाई आ रही हो रीता? चलिए मैं एक गाना सुनाता हूँ। इरशाद इरशाद। ये गाना है फिल्म उस्तादों के उस्ताद, वाह। और मोहम्मद रफी का गाना है ये, असद भोपाली का लिखा हुआ। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार ब्रश कर लो। है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, है जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सो प्रेम फील हो गया। बांग्लादेश की मिसाइल फुस हो गई। वेट करते हैं। कुलदीप जी समाधि में चले गए गाना गाते गाते। हाँ ऐसा लग रहा है ना, जिस फ्लो में गा रहे थे रुक गए हैं गाते गाते। स्टॉप मेडिटेशन हो गया। के निशान खुद ही मंजिल का पता होंगे, सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, है जाने फिर भी हम तुम न जुदा होंगे, सौ बार जन्म लेंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, अरमान भरे दो दिल फिर एक जगह होंगे, सौ बार जन्म लेंगे।
हम तुम न जुदा होंगे, 100 बार जन्म। थैंक यू। ये गाना था और इसके बाद थोड़ी सी शायरी। 100 बार जन्म लेना पड़ेगा, ढंग से साधना करो। साधना में ढूंढ रहा हूँ, साधना कोई मिले तो। मैंने कहा ना 100 जूते खाएंगे, रहेंगे वहीं है, तमाशा घर में घुस के देखेंगे। ओ कुछ भी कुलदीप करो जी, लेकिन पटनाना वहीं। अशोक जी का कुछ जवाब भी दो। ठीक है, आप तो बेवफाई वाले गाने में चले गए यार। अब अरे ये गाना बहुत जबरदस्त है। ये जॉन एलिया की एक छोटी सी वो है कि जिक्र भी उससे क्या भला मेरा, जिक्र भी उससे क्या भला मेरा, उससे रिश्ता ही क्या रहा मेरा। आज मुझको बहुत बुरा कहकर, आज मुझको बहुत बुरा कहकर आपने नाम तो लिया मेरा। वाह। आखिरी बात तुमसे कहना है, वाह। आखिरी बात तुमसे कहना है, याद न रखना तुम कहा मेरा। अब तो कुछ भी नहीं हूं मैं वैसे, अब तो कुछ भी नहीं हूं मैं वैसे, कभी वो भी था मुब्तिला मेरा। मुब्तिला मतलब आसक्त। अब तो कुछ भी नहीं हूं मैं वैसे, कभी वो भी था मुब्तिला मेरा। वो भी मंजिल तक पहुंच जाता। अशोक जी बिवेयर। ध्यान रखिए। अब सुनिए अगली लाइन। अगली लाइन में समस्त जीवन का जवाब छिपा हुआ है कि वो भी मंजिल तक पहुंच जाता, उसने ढूंढा नहीं पता मेरा। वाह वाह वाह। इसमें ऐसा होना चाहिए, वो भी मंजिल से भटक जाता। तुझसे मुझको निजात मिल जाए, तुझसे मुझको निजात मिल जाए, तू दुआ कर कि हो भला मेरा। वाह वाह। क्या बताऊं बिछड़ गया यारा, क्या बताऊं बिछड़ गया यारा, एक बेवफा से सबा मेरा। क्या बात, क्या बात। और तुमसे भी अब तो जा चुका हूं मैं, तुमसे भी अब तो जा चुका हूं मैं, दूरा दूर आ चुका हूं मैं। ये बहुत गम की बात हो शायद, वाह। ये बहुत गम की बात हो शायद, अब तो गम भी गवा चुका हूं मैं। वाह। एक गुमाने गुमा के आलम में, एक गुमा, इस गुमा ने गुमा के आलम में, आखिरस क्या भुला चुका हूं। अशोक जी समझ नहीं आई, खाली गर्दन हिला रहे हो, चेहरे से पता चल रहा है। शायर कंफ्यूज है इसका। इसमें पूरी शायरी में इतना ही पता चलता है कि शायर बिल्कुल कंफ्यूज है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसको। सुनो, आपका चेहरा देख के मुझे 2 पंक्तियां याद आई कि दर्दों में लाख छिपाया जिगर मैंने अपना, बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियत दिल की। आपके चेहरे ने बता दिया कि शायरी आपके ऊपर को जा रही है। चलिए, अब बब्बर शेर इस्तिहा है मेरी, इस्तिहा मतलब भूख ख्वाहिश रुचि। अब बब्बर शेर इस्तिहा है मेरी, शायरों को तो खा चुका हूं मैं। हजम नहीं होंगे, हजम नहीं होंगे शायर, ये दस्ते लग जाएगी। देखिए, मैं हूं मेमार पर ये बता दूं, मेमार का मतलब होता है जो कंस्ट्रक्टर होता है, रचने वाला। मैं हूं मेमार पर ये बता दूं, शहर के शहर ढा चुका हूं मैं। लोग कहते हैं मैंने जोग लिया,
लोग कहते हैं मैंने जोग लिया और धुनी रमा चुका हूं मैं। नहीं इमला दुरुस्त गालिब का। ये देखिए जोनेलिया का साहस। मतलब जोनेलिया को ऐसे नहीं पूछा जाता है। मतलब क्या बात कही इन दो पंक्तियों में कि नहीं इमला दुरुस्त गालिब का, श्रेष्ठता को बता चुका हूं मैं। मतलब गालिब में कमी निकालने वाले जोनेलिया। ठीक है, शायरी तो बहुत है, लेकिन क्या हुआ कि सृष्टि वाला मेरे इसी मोबाइल में है जो चल रहा है, और सृष्टि वाला मोबाइल कुछ हैंग हो रहा है, वो चल नहीं रहा। नहीं नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छा जा रहे हो। वरना मैंने इनके लिए ऐसी ऐसी शायरी, प्रणाम माँ, वरना मैंने अशोक जी आपके लिए शायरी चुनी थी जो मैं आपको हिला दूं ताकि आप हिलाओ हिल जाओ, हिलाओ। लेकिन वो मोबाइल मतलब देखो में चुनना पड़ा, मैं तो ऐसे ही हिला देता हूँ बिना चुने ही। ठीक है, अब अतुल जी, ओवर टू अतुल जी। जो काम मैं पिस्तौल से कर लेता हूँ उसके लिए कुलदीप जी परमाणु बम लाते हैं। नहीं अशोक जी, लेकिन कुलदीप जी ने जो मतलब सुनाया ना, थोड़े क्वांटिटी में भले कम सुनाए लेकिन गहराई थी। आप गहराई में जानबूझ के जाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो कुलदीप जी की तरफ से मैं आपके लिए एक और चीज कहना चाहूंगा। जितने तुम्हारे जाम में है शराब, जितने तुम्हारे जाम में है शराब, उतने हम पैमाने में छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। अरे आशुतोष जी, ये ऐसे है, आज मयस्सर नहीं है उतनी मैखाने में, वाह वाह आज मयस्सर नहीं है उतनी मैखाने में वाह कि हम कभी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। देख लो अशोक जी। अच्छा, अभी जैसे कुलदीप जी आपने शायरी की तो उसमें कंस्ट्रक्शन और बुलडोजर और पता नहीं क्या क्या बातें कर ली, तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन की बातें सुनते हैं अतुल जी आगे आगे, मैं हूं ना, चिंता क्यों करते हो, ठीक है, इंजीनियर हैं साहब, ठीक है। तो अतुल जी कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ सुनाएंगे। एक गाना सुना रहा हूं मैं, जो है किशोर कुमार का है। हो माझी रे, हो माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। हो माझी रे, हो माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं, कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, ओ माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले, वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे, रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे टूटे हुए, कोई सहारा मझधारे में मिले, जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, ओ माझी रे। वाह अशोक जी, बहुत आगे हैं। और वो आ चुके हैं जिनका था हमें इंतजार, मतलब माँ आ चुकी हैं। तो अब माँ और स्वामी जी का गाना हम लोग सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक यही चेरी ऑन द केक होता है हमारे पूरे प्रोग्राम में। तो माँ और स्वामी जी, आप लोग गाना गाएं please। गाना बताओ भाई, अपना गाना बताओ।
गाना कौन सा है? गाने का नाम तो बताओ। गाना का नाम बोले। है फिर जब गाने का नाम नहीं बताओगे तो फिर कैसे? आशुतोष जी गाने का नाम पूछो इनसे। हाँ पहले गाने का नाम बताइए फिर गाना गाना है। ये कह रही थी हमारे लिए माइक लाओ तब हमारी आवाज आएगी। मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए माइक ले आता हूँ। नाम तो बताओ गाने का। हमारा गाने का नाम कौन सा है? एक तो नदी नारे न जाओ। परदेसिया, परदेसिया फिल्म का है। तो गाना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। नदी नारे हाय, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, पैया परो श्याम पैया परू, पैया परो श्याम पैया परू, नदी नारे न जाओ श्याम पैया ओ नदी नारे जो जाओ जैसे करो, नदी नारे जो जाओ नदी नारे है, नदी नारे श्याम, नदी नारे जो जाओ तो जैसे करो, जैसे करो धारे ना 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 बिच धारे में जाओ श्याम पैया परू, बिच धारे में जाओ श्याम पैया परू, जाओ श्याम पैया उस पार जो जाओ उसे करो, उस पार जो जाओ उस पार है, उस पार जो जाओ जैसे करो, जैसे करो और संग
सवतिया हाय संग सवतिया नयाओ श्याम पैया करू संग सवतिया नयाओ श्याम पैया करू मैया परू तोरे मैया परू मैया परू तोरे मैया परू संग सवतिया नयाओ श्याम पैया संगतिया जो लाओ संगतिया जो लाओ तो नहीं करो नहीं करो संगतिया जो लाओ तो नहीं करो। अरे और आगे तो हम का ना हो अरे हम का ना मिला श्याम पैया करू हम का ना मिला श्याम पैया करू हम का ना मिला श्याम पैया करू अरे पैया करू किनारे में जाओ श्याम पैया किनारे में जाओ श्याम पैया नदी नारे जाओ जाओ पैया माँ स्वामी जी, आप लोग जब गाते हैं ना तो गाने के सुर ताल गीत ये तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो मस्ती होता है ना, ठीक है, उस वो आनंद को चार चांद और लगा देता है। तो आप लोग सुनना चाहूंगा, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। रिपीट करो इसके बाद आप आए तो बहारों ने, हाँ आवाज कट गई थी। आप आए तो बहारों से भी आई खुशबू, आप आए तो बहारों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। आज तो मियां मिल गया शेर तुम्हें ढंग का कहीं से। ठीक है बस स्वामी जी, आप लोगों के सानिध्य से थोड़ा इधर उधर टपक जाता है, वो कैच कर लेता हूँ प्रभु। ठीक है अच्छा अमृतो जी अभी देखा ना इनका जो उस पे नाम आ रहा है वो चेंज कर दिया इन्होंने। पहले सृष्टि जी आता है, आपने देखा नहीं वो? स्वामी जी मैं भी यही बोल रहा था। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। ये मैं देखा अभी कुलदीप शर्मा या सृष्टि आता था, लेकिन जब से गुरु चेला वाला मैटर चला है ना, तब इन्होंने अपने नाम के आगे भी स्वामी करके मोबाइल पे भी लगा दिया है। स्वामी आनंद प्रेम आ गया है भैया। ये नहीं, ये कितना भी समझाओ अमृतो जी, बंदा मानने वाला नहीं है। धरती सुनहरी अंबर नीला हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा। ठीक है, तो हमारे कुलदीप जी जो है प्योर बाबा हो गए आज इस नाम के साथ। असल में कुलदीप जी आज पिटारा तो बड़ा भारी लाए थे, मगर देखा मैंने पहले मेरा नंबर आया और मैंने जब छोटे मोटे, अभी तो कुछ निकाले ही नहीं है, छोटे मोटे कुछ छोड़े, तो कुलदीप जी ने वो बंद करके अपना वापस रख लिया। चलो इसी बात पे आपके लिए हिदायत, 4 लाइनों की हिदायत अमृतो जी के लिए। इरशाद चाहे तेरा हो सप्त सिंधु, चाहे तेरा हो सप्त सिंधु, चाहे गौरी शंकर जीता। चाहे तेरा हो सप्त सिंधु, चाहे गौरी शंकर जीता, डूबा न जो प्रिय की आंखों में, उसका जीवन यूं ही बीता। वाह, वही तो जो समझ न पाया आंखों से, जो समझ न पाया आंखों से, क्या समझेगा बातों से। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो गच्छामि।
गजब। ऐसा न कह दे जो समझ न पाया बातों से वो क्या समझेगा लातों से। कुलदीप जी और दो चार हो जाए। हाँ एक इसका और है कि तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को, तुम तुम प्रेम प्रेम किए जाओ किए प्रिय। जाओ प्रिय, गहरे में प्रभु को पाओगे। तुम प्रेम किए जाओ प्रिय को, गहरे में प्रभु को पाओगे। तुम किसी राह से चलो, होश हो तो मंजिल तक जाओगे। जिस दिन अपने को दे दोगे, जिस दिन अपने को दे दोगे, माधव की मुरली सुन लोगे। अथ अर्पण शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। वाह। और एक और है, यदि हाथ चाहते ईश्वर का, यदि पहले हाथ त्रिवर चाहते, का हाथ गहो। पहले दिलबर का हाथ गहो। मन से मन का स्पर्श करो, आत्मा से आत्मा को छू लो। जब गहन प्रेम में जाओगे, हर हाथ उसी का पाओगे। स्पर्शम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। अमृता जी आपके लिए ये सब है, ठीक है। बड़ी जबरदस्त है ये आनंद गीता। इसमें एक एक जो है जीवन के जो है सूत्र तकड़े। आज प्रेम वाला ही खोल लिया एक इन्होंने। इसमें ये है, आज नाम चेंज किया है ना, इसीलिए। वो प्रेम वाला चैप्टर ही खोल लिया है वो आनंद गीता का। स्वामी जी का प्रमोशन हो गया है, वो अब रोमांटिक लव से डिवाइन लव की तरफ गति कर रहे हैं। सम्यक दिशा है, सम्यक दिशा है। आपके मार्गदर्शन में लगता है। जिस जिस जीवन में हो प्रेम नहीं। अरे आंख तो अटक गई भाई। कैसे अटके हैं देखो ना ऐसे। अब पहले की नहीं जब कह रही है कैसे करोगे। अरे बंदा देख भी कैसे रहा, देखो जरा सब मजा तुम्हारा। पलक झपकाओ नहीं तो फिर अपना गाना शुरू कर दूंगा। ये तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, बड़ा अच्छा है इनका फोटो है। ये रिकॉर्ड है, स्क्रीन शॉट होता रिकॉर्डेड ही है ये। अरे आप कहाँ अटक जाते हो महाराज। लो चलिए, यदि प्रेम सहित तुम जी न सके, यदि प्रेम सहित तुम जी न सके, मुश्किल हो जाएगा मरना। अशोक जी ध्यान से सुनना इस बात को। यदि प्रेम सहित तुम जी न सके, मुश्किल हो जाएगा मरना। अतृप्त प्यासे जाओगे, देखोगे आने का सपना। है धन्य प्रेम जो करते हैं, सुख शांति सहित वे मरते हैं। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। और ये अशोक जी अंतिम आपके लिए है। हे योगी कहाँ चले जंगल, हे योगी कहाँ चले जंगल, क्या प्रेयसी में भगवान नहीं। जिस माँ ने तुमको प्रेम किया, उसमें बसता क्या राम नहीं। जो नहीं प्रेम कर सकता है, भगवान नहीं पा सकता है। अथ प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। धन्यवाद। इश्क जब तक खाक न कर दे, इश्क जब तक खाक न कर दे, क्या खाक इश्क है। तो खाक तो हुए नहीं अभी तक, फिर क्या खाक इश्क है। इश्क की कसौटी ही तो खाक है। जब तक बच्चे हो उतना इश्क कम है, ध्यान रखना। पहले खोजी गई आंखें तेरी, पहले खोजी गई आंखें तेरी, इश्क तो बाद में इजाद हुआ। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। स्वामी जी आप तुम गाइए। भी कितनी मदद करोगे
एक एक सुना दूं कि तुम भी कितनी मदद करोगे मीर, मीर जो गालिब से पहले शायर थे, कि तुम भी कितनी मदद करोगे मीर, उनकी आंखों पे शेर कहना है। वाह वाह। अब मीर की बात चली तो मेरा भी सुनो। हाँ। वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद कुलदीप जी में रोशनी ना रही। भैया फिर अटक गए। वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद। फिर से सुना दो, अभी सुन नहीं पाए हो, फिर से सुना दो हाँ एक तो बार। वो अभी सर जा रहे हैं वो। फिर से सुना दो। वो आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। वो फिर अटक गए। अटके हुए तो हैं, वो अटकाओ और भटकाओ में फंस गए हैं। कुलदीप जी पूरा सुन लिया था क्या? वो नहीं। आए बज्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। सूरज वाह। निकलने के बाद ये टिमटिमाते दिए जो होते हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं है। तो जब प्रेम अमृत तो आ गए तो कुलदीप जी आप एकदम बिल्कुल साष्टांग दंडवत में आ जाया करो। चलिए स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का जो पहले ये द्वंद चलता है ना, यही हमारे ना प्रोग्राम की शान है। ठीक है, और अभी कुलदीप जी लगातार सोए हुए थे, अभी जाके जागे वो। ठीक है, लेकिन वो बार थोड़ा बार फिर अटक गए वो वो। थोड़ा वो थोड़ा अच्छे से हिलाया आज उनको, इसलिए थोड़ा जागे हैं, नहीं तो सो रहे थे अच्छे से। फिर सो गए आप, फिर आ गए, जग गए। अच्छा, कुलदीप जी के लिए एक मैं बोलूंगा, आज कुलदीप जी का पहले बेवफाई रस आया था ना, ठीक है, तो बेवफाई जो रस आ रहा था, ठीक है, उसके पीछे एक शायरी है। बोले, क्या करूं मेरी जिंदगी धुआं बन गई, क्या करूं मेरी जिंदगी धुआं बन गई, जिसको चाहा था वो मेरे बच्चों की बुआ बन गई। चलिए, अब मैं थोड़े जोक्स वोक्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, और जैसे स्वामी जी आपने डॉक्टर्स पे स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी थोड़ा डॉक्टर्स पे रहता हूँ। अतुल जी शायद फिर चले गए, गायब हो गए ना। ठीक है। अच्छा, इंजीनियर्स मैंने सुना है, इसलिए अतुल जी लगा गायब हो गए। तो डॉक्टर वाला सुना दो, भी डॉक्टर तो है, वकील अच्छा, वाला, डॉक्टर वाला। स्वामी जी मैं ना अभी कुछ दिन पहले काउंसलिंग कर रहा था, आजकल नीट का पेपर वगैरह आया हुआ है। ठीक है, तो नीट की काउंसलिंग चल रही है मेडिकल की। तो एक बच्चे का मुझे लगा कि ये कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा, बेटा तू रहने दे, नीट के लिए ना, मेडिकल के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बोला, अरे अंकल आप क्या जानते हो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मैंने कहा, क्या तैयारी की है? बोला, मैंने वो सेंटेंस याद कर लिया। मैंने कहा, कौन सा सेंटेंस? बोला, सॉरी, हम इस की जान नहीं बचा सके। मतलब उसने लास्ट वाली तैयारी पहले ही कर ली है। ओहो। स्वामी जी, मेरा एक मित्र है, ठीक है, हरियाणा का है, और डॉक्टर बन गया है ना। तो वो बता रहा था, ठीक है, कि भाई एक व्यक्ति आया, ठीक है, मंजीत नाम है, मंजीत सिंह। तो एक व्यक्ति आया, ठीक है, उसके क्लिनिक में। तो उसकी पूरी जो टांगे जो नीली हो रखी थी, ठीक है, उसने तुरंत एक्शन लिया, बहुत क्विक एक्शन लेता है वो। ठीक है, तो उसने क्विक एक्शन लिया और उसके टांगे ही कटवा दी और नकली टांगे लगवा दी। नकली टांगे लगवाई तो वो भी नीली पड़ गई। बोला, अरे यार, मुझे लगता है तेरा जीन्स ही रंग छोड़ रहा है। लो, हमारे इंजीनियर साहब भी आ ही गए आखिर। कुलदीप जी को हाँ। समझ में नहीं आया ये जोक पक्का। कुलदीप जी बताना क्या बोला आशुतोष जी ने। आवाज कट रही थी इनकी, आवाज कट रही थी ऐसे हाँ। कि वो कुछ वो बिना आवाज में वैसे जो किए, कुछ वो इंक गिर जाती है उस पे ना, वो टांग वांग काटने वाला डॉक्टर बोलता है, वही वाला है ना ये। हाँ। फिर से सुना दूं क्या? रिपीट अगेन। अच्छा, नहीं, हम्म। दूसरी सुनाता हूँ। ठीक है, एक हरियाणा के डॉक्टर थे, ठीक है, अतुल जी। तो उनके पास मरीज पहुंचता है, तो डॉक्टर पूछता है, भाई क्या बीमारी है आपको? बोला, डॉक्टर तू है, तू पता कर ले।
ठीक है। तो डॉक्टर डॉक्टर भी हरियाणा का था। बोला लिटा इसको, इसकी उंगली काट, इसको उंगली काट के बायोप्सी के लिए भेजते हैं, कैंसर का मुझे डाउट लग रहा है। बोला अरे डॉक्टर साहब मेरे तो टांग में दर्द है। बोला डॉक्टर तू है कि मैं हूँ? ऐसे ही हरियाणा के डॉक्टर साहब थे, ठीक है। तो उनके पास जो है अतुल जी पहुंचे, ठीक है। वो उनको अतुल जी को खांसी हो रखी थी, उधर थोड़ा ठंड ज्यादा है ना उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, तो उधर ठंड ज्यादा थी। अतुल जी खांसी की प्रॉब्लम लेके पहुंचे। डॉक्टर ने जो है वो जुराब की जो है इनको दवा दे दी। तो अतुल जी नाराज, बोले कि मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी है, मुझे खांसी है, आप जुराब की दवा क्यों दे रहे हो? बोला ये खा ले, तू खांसने की हिम्मत भी नहीं करेगा तू। बड़ी गहराई में जाओ भाई। कुंभक कुंभक वाली गहराई समझनी पड़ेगी। स्वामी जी ऐसे ही एक पंडित जी जो है, ठीक है, वो जो है पहुंच गए डॉक्टर के पास, ठीक है। और पंडित जी का थोड़ा सा हाजमा खराब हो गया था। तो भाई डॉक्टर ने दवा दी। पंडित जी ने जो है वही फॉर्मेलिटी के नाते पूछा कि डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने दवा तो दे दी, कोई परहेज वगैरह तो नहीं करना है? डॉक्टर ने बोला नहीं पंडित जी, और कुछ तो परहेज नहीं है, बस शंख जो है जरा तेज मत बजाना। स्वामी जी जब आज हरियाणा पे चल रहा है तो हरियाणा पे चलने देते हैं, ठीक है। तो हरियाणा वाले, मुझे लगता है कि वो बातें, लोग कहते हैं वो बातें उल्टी करते हैं, मुझे लगता है वो बातें उल्टी नहीं करते हैं, लोग सवाल उल्टे करते हैं। वो जवाब तो सीधे ही देते हैं। जैसे एक नाई हरियाणा का था। तो हरियाणा वाला एक व्यक्ति नाई के पास पहुंचता है। नाई वही एज यूजुअल पूछता है, ठीक है, कि बाल छोटे करने हैं के? तो वो हरियाणा वाला बोलता है ना बढ़ा सके तो बढ़ा दे भाई। अब कुलदीप जी मुस्कुरा रहे हैं कि भाई कोर्ट पे तो कुछ बोल दो यार, ठीक है, वरना आंखें मलने लग जाऊंगा मैं। तो कुलदीप जी जाग जाओ, कोर्ट पे ही बात करते हैं। एक हरियाणा वाली ताई जो है ना, ठीक है, वो कोर्ट में गई ना। वकील आज सच बोलने वाले पे कुलदीप जी बहुत ज्यादा उछले थे। अशोक जी आपने जब सच पे कुछ सुनाया था ना कि सच बोलने नहीं देता जमाना ऐसे, तो कुलदीप जी बोले थे हाँ सही कहा सही कहा। लेकिन वकीलों की सच्चाई मैं बताता हूँ, जो ताई बताएगी एक्चुअली। तो ताई जो है वो गवाह बन के कोर्ट में गई। तो दोनों वकील उसके गांव के ही थे। पहले वकील ने पूछा ताई तू मन जाने है के? बोले हाँ घनी जानू तन। तू तू तो वो गुलाब सिंह का बेटा है ना, कतई बचपन से झूठा है तू तो, इसीलिए वकील बन गया। तो वो हड़बड़ाया और बोला तेरी तो लुगाई भी भाग गई तने छोड़ के, ठीक है। तो वो हड़बड़ाया थोड़ा, बोला अच्छा दूसरे वकील के लिए इशारा किया। बोला तू उन न जानना है के? बोला हाँ ये तो करनेल सिंह को छोरो है यो तो बचपन से घनो अय्यास है, यो कतई अय्यास है। और तेरी लुगाई ना यहीं के साथ ही भागी है यार। तो ये वकीलों की क्वालिटीज हैं अशोक जी। तो जैसे ही ये उन्होंने बोला, जज ने तुरंत कोर्ट स्थगित कर दिया, ठीक है, और दोनों वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाया। बोला सुन लो खबरदार, जो उस ताई से मेरे बारे में कुछ पूछा तुमने अगले सवाल में। अच्छा ये हरियाणा वाले बड़े भोले होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आजकल हो गई है हरियाणा में ना, जेंडर इनइक्वलिटी हो गया है। तो लड़कों की शादी नहीं हो रही है ना। तो एक मेरा ऐसी रिलेटिव है, गुड़गांव के पास एक गांव है, वहां पे रहते हैं। तो उससे मैंने बोला यार ठीक है तेरी शादी तो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लड़की थोड़ी मॉडर्न है, वो सलवार सूट नहीं पहनेगी, वो साड़ी नहीं पहनेगी, वो जींस ही पहनेगी वो। बोला अरे चाचा तू मेरी शादी करा दे, ठीक है, सलवार सूट तो मैं ही पहन लूंगा। तो भाई बात आगे बढ़ी तो उन लोगों की बातचीत होने लगी। तो इस लड़के ने जो है उसको एक दिन फाइनल प्रपोज किया। बोला मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की थोड़ी मॉडर्न थी, बोली कि नहीं इसको थोड़ा, ये तो पुराना तरीका हो गया, थोड़ा मॉडर्न तरीके से बताओ। अब हरियाणा का जाट, उसने बोला ये बता तू मेरा बेटा से अपनी चिता फूंकवानी चाहोगी के?
फिर इनका प्रेम संवाद कैसा होता है, ठीक है, हरियाणा वालों का, ठीक है। लड़का बोलता है, ठीक है, लड़की पूछती है कि ये बताओ, ठीक है, कि मैं जब तुम्हें याद आती हूँ तो तुम क्या करते हो? तो लड़का बोलता है तेरी पसंद की मैं चॉकलेट खा लूं। तो लड़का पूछता है कि और तुझे जब मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? बोला मैं भी तेरी पसंद का गुटखा खा लूं। शादी जस्ट पहले वो लड़का जो है, ठीक है, उस लड़की से बोलता है अगर जो तू मेरी ना हुई तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा, जो तू मेरी ना हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। लड़की भी जाटनी, बोला अच्छा ये बता मैं तेरी हो गई तू सबकी होने देगा के? बस स्वामी जी, मेरी ओर से जोक का समापन। तो क्या करें, समापन नाउ करें आई या हैंड ओवर, एकाध गाने और नाउ आप आई लोगों हैंड को? ओवर टू, हाँ स्वामी जी। एक गाने और गा दूं क्या, इजाजत हो तो आप लोग? जी स्वामी जी, जरूर जरूर स्वामी जी। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, कि बने ये नजर जुबां कैसे, कि बने ये जुबां नजर कैसे। न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू चली आए मुस्कुराती हुई, तो बिखर जाए हर तरफ कलियां। तू चली आए मुस्कुट जाए पहलू से, तो उजड़ जाए फूलों की गलियां। जिस तरफ होती है नजर तेरी, उस तरफ कायनात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। ओशो के लिए समर्पित ये गीत।
तू निगाहों से ना पिलाए तो आशिक भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो गुजर जाए तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बातें होती। तू चाहे तो दिन निकलता है, तू चाहे तो रात होती है। स्वामी जी, जिक्र से ही मुझे एक दो लाइन ख्याल आया और बहुत ही खूबसूरत गाया आप लोगों ने। जिक्र होता है कयामत का, तेरे जिक्र से ही महक जाता है घर मेरा। तेरे जिक्र से ही महक जाता है घर मेरा, तू आए तो न जाने क्या होगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए जिक्र बहुत सुंदर, यही सुमिरन का है। सुमिरन और समाधि का यही, समाधि और सुमिरन जब वो उतर आए ना तो फिर मिट ही जाते हैं, फिर उसकी याद करते हैं। बहुत सुंदर। वाह, जिक्र की बात चलिए तो एक जिक्र पे मैं भी सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। ओशो के लिए, खास ओशो हमारे स्वामी जी के लिए। ये तेरा जिक्र है कि इत्र है, ये तेरा जिक्र है कि इत्र है, जब जब करता हूं महकता हूं। हाय हाय, वाह क्या बात। स्वामी जी, अब हम लोग समापन की ओर बढ़ते हैं जी। तो एक गीत के साथ हम लोग, गीत के साथ विदा को। हाँ, लेकिन उसके लिए, उसके पहले इस महफिल के लिए, ठीक है, इस संघ के लिए, ठीक है, जस्ट दो लाइन कहना चाहूंगा मैं। सारे जहां का पुण्य मिले इस संघ में शीश झुकाने में, सारे जहां का पुण्य मिले इस संघ में शीश झुकाने में, मजा कहाँ है जीने में, जो मजा है यहाँ मर जाने में। तो आज के आनंद के लिए, और इसके बाद आप संगीत या जो भी आप करना चाहें। तो चलिए नृत्य करते हैं हम लोग। नच मलंगा। करके बिरद अली दा दिल रंग ला अपने आप दा मच लइए, सादा सच दा मिलदा सच्चियां तो, इश्क वाले तो सादा सच लइए। करके अली दे नाम दी शमा रोशन, बिरद अली दे करके नच लइए। नच मतंगा नच मतंगा, नच तुम्हारा यदि दर्द पका के, नच मतंगा नच तुम्हारा यदि दर्द पका के, तेरा देव जी अपने यद तू, अपने यद तू इश्क दी संगत पाके। नच है तेरी मालंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। अभी जा तू गली यदि रह जावेगा तू चंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। अभी जा तू गली यदि रह जावेगा तू चंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। अभी जा तू गली यदि रह जावेगा, रह जावेगा, रह जावेगा तू चंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। अभी जा तू गली यदि रह जावेगा तू चंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। अभी जा तू गली यदि रह जावेगा तू चंगा, नच है तेरी मालंगा, नच है तेरी मालंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा। नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा, नच है तेरी मालंगा, काके चोला खाते रंगा, नच है
सत्र को विराम देते हैं। जय ओशो। आशुतोष जी आप एंड करेंगे, क्योंकि होस्ट हैं आप, तो एंड आप ही करेंगे, नहीं यहां से नहीं होगा। जय ओशो।